किसने भेजो बताओ? बीजेपी और फिर नॉर्मल के का भेजो तुम भाई? ये आप ये सर्वे करके लिखो जो क्या का सर्वे है? बेरोजगार कितने घर में है ये। तो सरकार ने पहला नु कौन बेरा बेरोजगार कितने का वो नहीं था वीडियो बना रखी है ये तो एक ना ना यूं तो बता सरकार ने नु कौन बेरा के बालक कितने बेरोजगार है कितने निर्वो। मेरी बात में आप अच्छी बात कर रहे हैं। ये सर्वे किसने करवाया है नु बता? ये अभिमन्यु ने करवाया, उनको खुश आते हैं। पहली बात तो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में कोई स्कीम नहीं चलती। नारायण दल का कैप्टन अभिमन्यु ये पूछ रहा है कि बेरोजगार कितने हैं, लाडो योजना बेरोजगार कितने हैं, बेरोजगार प्रत्येक दिन आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। तो शपथ बाद में लेंगे लेकिन जो 22,000 पद हैं 25,000 पद हैं उनको नौकरी पहले देंगे। क्यों नहीं इनको ज्वाइनिंग दी जाती? तो ज्वाइनिंग बोलते हैं कि आचार संहिता नहीं दे सकते, तो ये स्कीम कैसे चल रही फिर? कि उनकी आदत रही पैसे के बल पर जीतना। जो बीजेपी सरकार डिजिटल इंडिया बना रही है, बीजेपी सरकार के द्वारा सारा ऑनलाइन किया गया है। तो लाडली योजना या फिर एक जो बेरोजगारी योजना है, जो बेरोजगार देखने लग रहे हैं बेरोजगार कितने हैं, ये भी तो ऑनलाइन देख सकते थे। ये घर घर भेजने की क्या जरूरत है फिर? जो घर घर लोगों के बीच में जा रहे हैं, परफॉर्मा ले रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, अकाउंट नंबर ले रहे हैं, मोबाइल नंबर लेने लग रहे हैं। सरकार डिंडोरा पीट रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये लोग कौन है सड़कों पर उतर रहे हैं? साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ है। साथियों एक वीडियो आपने जरूर देखी हुई, नारायण दल की बात कर रहा हूं मैं। नारायण दल के में कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां हैं और कुछ पुरुष है जो गांव में घुस रहे हैं, यानी उनके हाथ में परफॉर्मे है, फार्म हाथ में लिए हुए हैं, उस पर फोटो लग रहा है। एक फार्म है जो कैप्टन अभिमन्यु और नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उनके फोटो लगे हुए। एक लाडली योजना का फार्म ले रहे हैं और एक बेरोजगारी का, जिस पर मोदी जी का फोटो भी है। कि उनका कहना है कि बेरोजगार कितने हैं और जो लाडली योजना की स्कीम के तहत फार्म भरे जाने लग रहे, उनके अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर लिए जाने लग रहे हैं। लेकिन जिस समय वो गांव में आए, जो गांव के लोग थे, गांव का सरपंच भी वहां मौके पर पहुंच गया, तो उनको बैठाया गया, पूछा गया कि किस तरह क्या चल रहा है। वो बोल रही है कि स्कीम में चली हुई है, जो स्कीम में है, जो स्कीम चली है उस स्कीम का लाभ कैसे मिल सके। पहली बात तो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में कोई स्कीम नहीं चलती। और दूसरी बात, एक बेरोजगारी की बात कही गई है एक वीडियो में कि बेरोजगार कितने हैं। नारायण दल का कैप्टन अभिमन्यु ये पूछ रहा है कि बेरोजगार कितने हैं। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की तरफ से हम लोग आए हैं, देखिए ये हो सकता है कोई फ्रॉड लोग भी अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर लेकर कुछ फ्रॉडबाजी भी करे, लेकिन बीजेपी का प्रचार है, बीजेपी के जो पोस्टर लगे हुए कैप्टन अभिमन्यु जी के लगे हुए हैं, उसका अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि ये लोग कौन है, किस तरह काम कर रहे हैं। तो बेरोजगार सबसे पहले बताना चाहूंगा, स्कीम जो दी गई है लाडो योजना, बेरोजगार कितने हैं, बेरोजगार प्रत्येक दिन आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। क्यों मजबूर हो रहा है? रोजगार अपना प्रदेश में नहीं रहे, डोंकी बोला जिससे डोंकी लगा कर विदेश में जाने लग रहे, रास्ता मरने लग रहे हैं। पता नहीं कितने माया के बेटे जा लिए, कितने के भाई जा लिए, कितने के संदूर जुड़ लिए, कितनी वे भाई खोल जा लिए। तो बेरोजगारी की पूछो नहीं, जो भर्तियां रुकी हुई है। बीजेपी सरकार का कहना, नायब सिंह सैनी और एक दिन हमने कैप्टन अभिमन्यु जी का इंटरव्यू कर रहे थे, तो शपथ बाद में लेंगे लेकिन जो 22,000 पद हैं 25,000 पद हैं उनको नौकरी पहले देंगे। ये बात कही गई है। क्यों पहले क्यों नहीं दी? आचार संहिता से पहले क्यों नहीं ये भर्तियां क्लियर करी गई? क्यों नहीं इनका रिजल्ट आचार संहिता में दिया जाता? क्यों नहीं इनको ज्वाइनिंग दी जाती? तो ज्वाइनिंग बोलते हैं कि आचार संहिता नहीं दे सकते, तो ये स्कीम कैसे चल रही फिर? इन स्कीमों का कैसे लाभ मिल रहा है? इन स्कीमों का कैसे फायदा मिल रहा है? देखिए जिस समय लड़कियां ये लड़के गांव में घुसे हुए थे तो वहां पूरा विवाद भी हुआ। गांव के सरपंच भी आए, सरपंच साहब ने बातचीत करी है, आखिर कौन लोग आप क्यों आए हो, वो भी आपको सुनाऊंगा। और उन्होंने कहा भाई क्या हम जो इलेक्शन कमीशन को भी इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे और डीसी साहब को भी इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे कि जो आचार संहिता के दौरान इस तरह के कैसे घूम रहे, कैसे बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है। देखिए हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये कोई फ्रॉड लोग है या फिर वो जो लड़कियां थी वो नारायण की बता रही हैं कि हम नारायण से है, नाम भी बताया उन्होंने अपना अपना क्या कुछ नाम है। लेकिन जो कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट नारायण से जस्सी पेटवाड़, जसवीर उर्फ जस्सी पेटवाड़, उनका कहना है कि कैप्टन अभिमन्यु की आदत रही है, उन्होंने ब्लेम भी लगाया कि उनकी आदत रही पैसे के बल पर जीतना। उन्होंने वीडियो डालकर
कहा कि जो पैसे के बल पर जीतना चाहता है, क्योंकि जो बलवान तो उन्होंने पहले ही कह दिया पैसे के दम पर, जो राजनीति के बल पर वो बिल्कुल महान है, लेकिन मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। तो जस्सी पेटवार ने सीधा ब्लेम किया कि पैसे के दम पर वो वोट खरीदना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है। तो इस तरह प्रचार कर रहे हैं, ये लोग घूम रहे हैं। ये स्कीमें पहले क्यों नहीं चलाई जाती? ये स्कीमें आचार संहिता 2 महीने पहले क्यों नहीं चलाई गई? तो अब आचार संहिता में ये स्कीमों का क्या फायदा है? 22,000 25,300 रुपए शायद उस पर लिख भी रखे हैं कि मिलेंगे। लाडो स्कीम के तहत 2100 रुपए मिलेंगे। ये स्कीमें पहले कहाँ जाती है? परफॉर्मा भरा जाने लग रहा है, उस पर अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर दिया जाने लग रहा है। और गांव वालों का आरोप भी है, सीधा सा आरोप है कि कुछ पैसे डालने का भी फंडा हो सकता है। तो अभी जो कांग्रेस और कांग्रेस के प्रत्याशी जस्सी पेटवाड़ और कैप्टन अभिमन्यु के बीच में बिल्कुल फाइट चली हुई है। जो नारनौल की अगर बात करें तो सरपंच साहब भी क्या कहते हैं वो भी हम आपको जरूर सुनवाएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी बयान दिया था लोकसभा से पहले कि हमें लोकसभा से पहले जो भर्तियां है वो क्लियर कर देंगे, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाई। आज भी जो सीईटी का रिजल्ट है, ज्वाइनिंग है, वो नुकनू पड़ी है। 22,000 पता नहीं 25,000 के आसपास ये समथिंग है जो भर्तियां है, ये अभी तक नहीं हुई है। बच्चे हैं, बच्चे रोजगार के लिए बार बार प्रदर्शन करने, धरने प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन ये स्कीमें निकाल रहे आचार संहिता में। आचार संहिता में आखिर क्यों नहीं रिजल्ट दिया जाता? ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जाती? सरकार डिंडोरा पीट रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये लोग कौन है? सड़कों पर उतर रहे हैं, सड़कों पर बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने प्रदर्शन, नेता मंत्री जो मुख्यमंत्री उनके ऑफिस के सामने धरने प्रदर्शन करने पर मजबूर है, बड़ी बड़ी रैलियां करने पर मजबूर है। ये लोग कौन है फिर? अगर रोजगार के लिए ही बात हो रही है, जो स्कीमों के लिए बात हो रही है, तो स्कीमें कहाँ है? एक और बड़ी बात है, जो बीजेपी सरकार डिजिटल इंडिया बना रही है, बीजेपी सरकार के द्वारा सारा ऑनलाइन किया गया है। तो लाडली योजना या फिर एक जो बेरोजगारी योजना है, जो बेरोजगार देखने लग रहे हैं, बेरोजगार कितने हैं, ये भी तो ऑनलाइन देख सकते थे। ये घर घर भेजने की क्या जरूरत है? फिर जो घर घर लोगों के बीच में जा रहे हैं, परफॉर्मा ले रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, अकाउंट नंबर ले रहे हैं, मोबाइल नंबर लेने लग रहे हैं। तो आपका क्या कुछ मानना है? आपने भी जरूर बताना कि इस तरह जो प्रचार का माध्यम है ये सही है या गलत? आचार संहिता के दौरान जो इस तरह चला हुआ है, और जो सरपंच साहब ने बात कही है वो भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। सभी नारनौल का वासियों को मेरी तरफ से राम राम। सभी नारनौल का वासियों को से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आज हमने 5 से 7 महिलाओं को गांव गुराना में एक लक्ष्मी लाडो योजना के तहत फार्म भरते हुए देखा है। और वो घर घर जाके न मोबाइल नंबर लेती हैं और खाता नंबर लेती हैं, जिसके ऊपर नीचे मुख्यमंत्री नायब सैनी और कैप्टन अभिमन्यु का फोटो छपा हुआ है। सबसे पहले तो आपसे एक जागरूक नागरिक होने के नाते, गांव का सरपंच होने के नाते मैं अपील करूंगा कि ये कोई लुटेरा गिरोह भी हो सकता है, इनको मोबाइल नंबर व खाता नंबर ना दे, कहीं आपका खाते से कोई पैसा इधर से उधर ना हो जाए। दूसरी बात, ये बीजेपी सरकार कहती है कि हम आजकल जो भी है सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। अगर ऑनलाइन फार्म भरे जाते हैं तो ये फिर कुछ महिलाएं पूरा हल्का में घूम रही हैं जो घर घर जाके लक्ष्मी लाडो योजना के तहत फार्म भर रही हैं, तो इसको क्या माना जाए? ये सोचने वाली बात है। और इसके बारे में मैं कल व्यक्तिगत रूप से एसडीएम साहब से भी मिलूंगा, उनसे पूछूंगा कि आप आधिकारिक तौर से आपके पास लेटर आया हुआ है कि अब भाई आप घर घर जाके लक्ष्मी लाडो योजना के फार्म भर सकते हैं, या तो आप वो लेटर दिखाएं या फिर आप इस तरह के गिरोह की जांच करवाएं। ये कोई किसी भी किस्म की मतलब हेरा फेरी हो सकती है, लोगों के साथ धोखा हो सकता है, ये चुनाव को बाधित करने का भी तरीका हो सकता है। लोगों को वोट देने का अधिकार है, लोग अपना वोट डालने के लिए स्वतंत्र है, जिसका जी करेगा वो वोट देगा। लेकिन किसी को गुमराह करके, किसी को धोखे में देके ना वोट लेने का ये अगर बीजेपी का तरीका है तो ये निंदनीय है। इसलिए मैं सभी नारनौल के कार्यकर्ताओं से एक बार फिर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने अपने गांव में जागरूक नागरिक हो के ना इस तरह के
गिरोह को देखें और अपने अपने गांव को संभालें, कहीं ये कल आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।